मुझसे इस स्वर में बात करने वाली कौन हो तुम? तुम्हारा इतना दुस्साहस कि हमें नहीं छोड़ा। देखो, महाराज कंस के अहंकार की रक्षा के लिए मैं तुम्हें वो हाथ ध्वस्त नहीं करने दूंगी, किसी भी मूल्य पर नहीं। तो तुम रोकोगी हम योद्धाओं को? एक मासूम सी बालिका। मूर्ख बालिका, अपने प्राण बचाओ और चली जाओ यहाँ से, अन्यथा मारी जाओगी। लौट जाओ, लौट जाओ। जाओ, निकल जाओ यहाँ से। यदि 8 असुरों ने एक साथ आक्रमण कर दिया तो क्या करो? तो तुम जानते थे कृष्ण। जो व्यक्ति बड़े से बड़े संकट में शांत चित्त रहता है, निर्भीक होकर खड़ा रहता है, ब्रह्मांड के सारे प्रश्नों के उत्तर उसी के पास आते हैं। मैं इस संकट के चक्रवात में दृढ़ता के साथ खड़ी रहूंगी कृष्ण। मैं प्रेम का 7वां वचन साकार करूंगी, अपने प्रेम के लिए कुछ भी करूंगी। तुम्हारी रक्षा हेतु चाहे मुझे जो करना हो मैं करूंगी, किंतु उस कंस के समक्ष में तुम्हें नहीं ले जाऊंगी। यदि तुम्हें उस हाट को ध्वस्त करना है, हमें इस चुनौती में विफल करना है, तो तुम्हें पहले मुझसे लड़ना होगा। ठीक है, यदि ऐसा है तो यही सही। कान्हा, हमें राधा की सहायता करनी ही होगी। नहीं था, राधा को स्वयं अपनी सहायता करनी होगी। राधा का ये अंतिम पग है, उसे स्वयं उठाना होगा। ये क्षण राधा के अंतिम अनुभव का क्षण है, इसे राधा से मत छीनिए। अब राधा को ये युद्ध स्वयं अपने बल पर लड़ना होगा। सत्य में राधा, तुम संकटों के चक्रवात के मध्य में अडिग खड़ी हो। अब तुम्हें तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। विध्वंस होगा और अवश्य होगा, और यहीं से आरंभ होगा। यह बालिका आज यहीं मरेगी। आज मैं तुम्हें लक्ष्मी और नारायण के 7 जन्मों की प्रेम कहानी सुनाऊंगा। जैसे ये सारी कहानियां पूर्ण होंगी, मैं तुम्हारा और मेरा पूर्ण सत्य ज्ञात हो जाएगा। मुझे उत्तर मिल गया कृष्ण। यदि एक असुर आक्रमण करे तो मैं लड़ूंगी, यदि 2 असुर आक्रमण करे तो मैं अपने दोनों हाथों से लड़ूंगी, और यदि 8 असुर 8 दिशाओं से आक्रमण करे तो मैं अष्टलक्ष्मी 8 दिशाओं से लड़ूंगी। आदिलक्ष्मी, 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 आदिलक्ष्मी।
लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, धैर्य लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी, जय लक्ष्मी। अष्टलक्ष्मी माँ की जय। अष्टलक्ष्मी स्वरूपाय राधा देव्यै नमो नमः। विद्या विजय वीराय संतान गज शक्तये। ये क्या हो रहा है? ये कैसा प्रकाश है? ये बालिका कौन है? राधा अपने सत्य के निकट आ रही है, अपने अस्तित्व के निकट आ रही है, अपनी वास्तविकता के आभास के पथ पर अग्रसर है मेरी राधा। अष्टलक्ष्मी स्वरूपाय राधा देव्यै नमो नमः। विद्या विजय वीराय संतान गज शक्तये। धन धान्य स्वरूपाय महालक्ष्मै नमो नमः। महालक्ष्मै नमो नमः। महालक्ष्मै नमो नमः। आज केवल प्रेम का 7वां वचन साकार नहीं हुआ है, बल्कि बहन पार्वती की भांति महिषासुर के अंत जैसा अत्यंत दुर्गम कार्य कर दुर्गा भी साकार हुई है। इसी प्रकार हुआ नवरात्रि का सुखद अंत। ये कैसी अद्भुत अनंत शक्ति की अनुभूति थी। जाओ कान्हा, यही उचित समय है। जाओ जाकर बात करो राधा से, बता दो उसे कि अष्टलक्ष्मी की अर्थात उसकी संपूर्ण शक्ति जागृत हो चुकी है। इसका आभास राधा को स्वयं करना होगा और वो करेगी। ये सब कैसे हो? क्या ये सब मैंने किया? उन बलशाली दानवों को परास्त करने वाली मैं हूं। चलिए, हमारे जाने का समय आ गया। हम जीत गए, महाराज कंस की चुनौती को हम जीत गए। अर्थात अगले वर्ष हमें कर देने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब अब मेरे लल्ला को कंस के पास भेजने की आवश्यकता नहीं है। हाँ ईश्वर। जिसके कारण ये सब संभव हुआ वो हमारी राधा रानी है कहाँ? हाँ हाँ, हमारी राधा कहाँ है? हाँ, यही होनी चाहिए वो।